अपना घर, यह सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना है। लेकिन इस सपने को पूरा करने की राह में सबसे बड़ा साथी होता है होम लोन। यही वजह है कि जब भी कोई व्यक्ति घर खरीदने की योजना बनाता है तो उसका पहला सवाल होता है कि कौन सा बैंक सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है। पहली नजर में 0.25% या 0.50% ब्याज दर का अंतर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन 20 से 30 साल के लंबे लोन में यही छोटा सा अंतर लाखों रुपए की अतिरिक्त लागत में बदल सकता है। ऐसे में सही बैंक और सही ब्याज दर का चुनाव आपके घर की कीमत जितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा समय में भारतीय बैंकिंग सेक्टर में होम लोन को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी तेज है और कई बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहद कम शुरुआती ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से आपको सस्ता होम लोन मिल पाएगा जिससे आपका बचत भी हो जाए, और साथ ही यह भी कि लोन के अलावा और कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, और इसके साथ ही कि क्या अभी लोन लेने का सही समय है या फिर आपको इंतजार करना चाहिए। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद रेपो रेट को स्थिर रखा है। इसके चलते बैंकों की होम लोन दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन ग्राहकों के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। जून 2026 में कई सरकारी बैंक 7% के आसपास शुरुआती ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 7.10% से होम लोन ऑफर कर रहे हैं, जबकि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती दरें लगभग 7.15% है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक करीब 7.20% की दर पर लोन दे रहे हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई लगभग 7.25% की शुरुआती दर से ग्राहकों को लोन उपलब्ध करा रहा है। इससे साफ है कि सरकारी बैंक कम ब्याज दरों के जरिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर निजी क्षेत्र के बैंकों को देखें तो यह भी ग्राहकों को आकर्षित करने में पीछे नहीं है। फेडरल बैंक की शुरुआती दर लगभग 7.30% है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक करीब 7.60% से होम लोन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें और आईडीएफसी फर्स्ट की तो दोनों की शुरुआती दरें लगभग 7.75% है और एक्सिस बैंक की दरें लगभग 8% के आसपास है। हालांकि निजी बैंकों की ब्याज दरें कई मामलों में सरकारी बैंकों से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तेज प्रोसेसिंग, बेहतर डिजिटल सेवाएं और आसान ग्राहक अनुभव के कारण कई लोग इन्हें प्राथमिकता देते हैं। इसलिए केवल ब्याज दर को देखकर फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता, बल्कि बैंक की सेवाओं और शर्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली सबसे कम ब्याज दर हर ग्राहकों को नहीं मिलती। बैंक आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, आय, नौकरी की स्थिरता, उम्र, लोन राशि और संपत्ति की गुणवत्ता जैसे कई कारकों को देखकर अंतिम ब्याज दर तय करता है। उदाहरण के लिए यदि आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे अधिक है तो आपको कम ब्याज दर मिलने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं कमजोर क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को बैंक अधिक जोखिम वाला मानते हैं और उनसे ज्यादा ब्याज दर वसूलते हैं। यही कारण है कि एक ही बैंक दो अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग ब्याज दरों पर होम लोन दे सकता है। ब्याज दर के साथ साथ ईएमआई पर पड़ने वाले असर को समझना भी जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया। यदि ब्याज दर 7.10% है और दूसरे बैंक से यही दर 7.60% है तो ईएमआई में हर महीने 1600 रुपए का अंतर आएगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखें यानी 20 साल में तो करीब 3.8 लाख का अंतर आएगा। इसलिए होम लोन चुनते समय केवल मासिक ईएमआई नहीं बल्कि कुल ब्याज लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई वित्तीय सलाहकार यही सुझाव देते हैं कि ग्राहक कम से कम 3 से 4 बैंकों के ऑफर की तुलना करने के बाद ही अंतिम फैसला लें। एक और खर्च जिससे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क। कई बार बैंक लोन राशि का 0.25% से 1% तक प्रोसेसिंग शुल्क लेते हैं। इसके अलावा कानूनी जांच, तकनीकी मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण से जुड़े खर्च भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ कम ब्याज दर देखकर खुश हो जाना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि आप लोन की पूरी लागत को समझें और यह जानें कि आखिर आपको कुल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। जरूरी है कि आप लोन की पूरी लागत को समझें और यह जानें कि आखिर आपको कुल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। कई बार थोड़ा ब्याज दर वाला बैंक कम शुल्क के कारण कुल मिलाकर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि होम लोन लेने वालों के लिए माहौल अभी भी अपेक्षाकृत अनुकूल बना हुआ है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट को स्थिर रखने से निकट भविष्य में ब्याज दरों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आती है। ऐसे में जो लोग लंबे समय से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह इंतजार करने का नहीं बल्कि सही विकल्प तलाशने का समय हो सकता है। अगर आपकी आय स्थिर है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपको पसंद की संपत्ति उचित कीमत पर मिल रही है, तो मौजूदा दरों पर होम लोन लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आखिरकार सबसे सस्ता होम लोन केवल वह नहीं होता जिसकी ब्याज दरें कम हो, बल्कि वह होता है जो आपकी वित्तीय जरूरतों, आय और भुगतान क्षमता के हिसाब से सबसे बेहतर बैठता हो। इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करें, अलग अलग बैंकों की तुलना करें, सभी शुल्कों को समझें और फिर सोच समझकर ही निर्णय लें, क्योंकि सही होम लोन न केवल आपके सपनों का घर दिला सकता है बल्कि आने वाले कई वर्षों तक आपकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाए रख सकता है। अगर होम लोन से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।